हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं फोरगोइंग ऑफ सैलरी के बारे में। और ये सैलरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जबकि आप जो है सरेंडर ऑफ सैलरी और फोरगोइंग ऑफ सैलरी में है एक दोनों चीजों को क्लब करते हैं, बट बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। आज हम इस वीडियो में सिर्फ फोरगोइंग ऑफ सैलरी के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके जो है पूरे के पूरे डाउट को क्लियर कर देगी। आपको इस वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसमें आपको फोरगोइंग ऑफ सैलरी का कंप्लीट मीनिंग या मतलब जो है समझ नहीं आए। ठीक है, फोरगोइंग ऑफ सैलरी का मतलब होता है कोई भी सैलरी आपने किसी अपने एम्प्लॉयर को दे दी है कि सर मैं इस महीने की सैलरी नहीं लूंगा। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू introduce. This is Mohinder Rana, and I welcome you all on CA Ground. I brings all type of video related to income tax, TDS, and all kinds of. So keep in touch with always. So once salary accrues, जैसे ही सैलरी accrues होती है तो उस केस में क्या होता है कि आपको सैलरी मिलनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोरगोइंग ऑफ सैलरी को। फोरगोइंग ऑफ सैलरी क्या बोलती है आपको कि जैसे ही आपकी सैलरी अक्रूज, वंस सैलरी अक्रूज मतलब लेट्स से कि आपका जो है 31 मार्च को आपका सैलरी 2022 की बात करें हम लोग, 2022 को मान लीजिए आपका सैलरी था 25,000 रुपये। अब आपने काम किया पूरा मंथ, 1 से लेके 31 ऑफ मार्च तक आपने काम किया। ठीक है, अब भैया आपने काम किया है तो आपको 25,000 रुपये सैलरी रेडी हो। अब आप क्या करना चाहते हो, इस सैलरी को फोरगोइंग करना चाहते हो। फोरगोइंग ऑफ सैलरी, यार इसका सीधा सा मतलब है कि आपने सैलरी लेनी नहीं है। वो आपने एक मालिक को बोल देना है कि भाई मैं इस महीने की सैलरी नहीं लूंगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा सर, उस केस में ये होगा कि आप जो है इस वेवर की वजह से आप ये सोचो कि मेरी जो सैलरी है उसकी ना लेने की वजह से मेरी लाइबिलिटी जो है टैक्स की बच जाएगी। It does not happen. The subsequent waiver by the employee does not absolve, मतलब escape नहीं हो सकता, escape from the liability of income tax। एम्प्लॉय सोचेगा यार ठीक है मैं सैलरी नहीं लेता हूँ तो मुझे सैलरी का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसा है मेरा जो 5 लाख तक है, अरे बहुत सारे इंडिया में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें क्या होगा 5 लाख का हो गया भैया, ठीक है अगर मैं 2 होगी तो मेरा 50,000 रुपये और बढ़ जाएगा। 5 लाख तो वैसे मेरे को 12,500 का अगर ऊपर टैक्स बनता है, वो सारी की सारी चीज कैलकुलेट करके बोलेगा भैया मेरे को 2 महीने की सैलरी नहीं ले लेगा। एक काम करेंगे कि भैया आपको एक काम करो, फरवरी 2022 और मार्च 2022 की आप मुझे सैलरी मत दो। एक काम करना, इसको जो है इस 50,000 को क्या करना, इस 50,000 को आप डोनेशन कर देना, मतलब डोनेट दे देना। चाहे वो मेरी कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है या फिर एम्प्लॉयर का। उसने बोल दिया ठीक है भाई आपको जो है फरवरी और मार्च की कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि जो एम्प्लॉय है वो इस 50,000 के टैक्स से बच सकता है? नो माय डियर सर, इट विल नॉट हैपन बिकॉज यू आर गिविंग योर सैलरी ऑन योर डिजायर। इन सच ए केस आपको जो है सबसे पहले ये जो है आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा भैया 50,000 रुपये, आई मीन 25,000 लेट से 2 महीनों के लेते हैं हम लोग फरवरी मार्च की, तो ये 50,000 जो है आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सच वेवर इज ओनली एन एप्लीकेशन एंड हेंस चार्जेबल टू टैक्स। ये आपकी एक सिर्फ एप्लीकेशन पे होता है, इसलिए इसको सैलरी में ऐड कर दिया जाता। सिमिलरली अगर हम इसकी एक एग्जांपल को देखते हैं, इसमें से आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, और ये है मिस्टर ए इज एन एम्प्लॉय है, इंस्ट्रक्ट हिज एम्प्लॉयर एज आई टोल्ड यू, बिकॉज ही इज टेलिंग हिज एम्प्लॉयर दैट सर I am not going to taking my salary. He is not interested in receiving the salary of April. कि अप्रैल 2022 की सर आप मुझे सैलरी मत देना, and the same might be donated to a charitable institution। एक काम करना, ये जो 25,000 रुपये मेरा है इसको आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में दे देना।
एम्प्लॉय को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है सर मैं आपका ये सैलरी जो है आपको नहीं दिया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन की वजह से, आपकी इंस्ट्रक्शन की वजह से मैं ये आपकी सैलरी जो है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में भेज दूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इन दिस केस क्या होता है, मिस्टर ए कैन नॉट क्लेम, ही कैन नॉट बी चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सैलरी। वो क्लेम नहीं कर सकता कि सर मैंने सैलरी नहीं ली है, बिकॉज इट इज ओनली ड्यू टू द इंस्ट्रक्शन, क्योंकि उसने इंस्ट्रक्शन दी अपने एम्प्लॉयर को कि भाई मेरा पैसा जो है एक चैरिटेबल मेड टू ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दे दो, इट इज ओनली एन एप्लीकेशन इनकम। आई होप द पॉइंट इज टोटली क्लियर, नथिंग शुड बी इन योर इन डाउट। इफ यू फाइंड एनी डाउट प्लीज लीव इन कॉमेंट्स एंड आई वुड लव टू गिव योर रिप्लाई, बिकॉज ये सारी चीज जो है आपको तब समझ नहीं आती जब उसकी कंप्लीट केसी जो है आती है, चाहे वो आपके क्वेश्चंस हो या आपको न्यूमेरिकल्स में आप काम कर रहे हैं, चाहे वो आप कोई भी बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं या फिर एमबीए के स्टूडेंट्स हैं। सीए के स्टूडेंट में तो सीए के स्टूडेंट को तो है ही की प्रॉब्लम, क्योंकि वहां तो ट्विस्टेड क्वेश्चन होते हैं, वहां तो आपको इतनी चीजें थोड़ी डिटेल में दी जाती है, वहां तो आपको एक माइंड आपको समझना होता है कि सर आप बच्चा समझ क्या रहा है इसको लेके। तो उस केस में आपको समझना है जो मैं चीज आपको बोल रहा हूं, ठीक है। आपने फोर गोइंग, हो सकता है फोर गोइंग की वजह से उसको बोला कि ये होगा कि वे मिस्टर ए ये बोलता है कि सर इस बार की मुझे सैलरी मत देना, उस केस में जो है आप क्या करोगे, इतना छोटा सा आपको होगा। उसी चीज से आपको पकड़ना है कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, हेंस द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल विल बी टैक्सेबल एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग दैट व्हाटएवर सैलरी इज बीइंग पेड टू द एम्प्लॉय बट ही डज नॉट रिसीव इट। जब वो मना कर देते हो आप, उस केस में आपकी इंस्ट्रक्शन में बता दो भैया किसको देना है, तो उस केस में क्या होगा सर, ये आपकी सैलरी में ऐड कर दी जाएगी। हेंस मिस्टर ए हाउएवर बी एंटाइटल्ड टू क्लेम। बहुत अच्छी चीज ये है, आप ठीक है सैलरी में ऐड कर लो, लेकिन अगर आप इसने इसको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को उसने पेमेंट दिया है तो उस केस में आपको 80G का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब 80G का सर्टिफिकेट हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें ये बताया गया है कि भाई जो भी आप डोनेशन देते हो, जो भी आप डोनेशन देते हो, आपको उसका जो है आप उसका क्लेम कर सकते हो। उसमें आपको प्योरली आपको जो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसमें आप जो है अच्छे डिडक्शंस की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, 50-100 के करीब आपको लिस्ट है। जब आप उसको मान लीजिए आपने 50,000 का डोनेशन दिया, आपको वहां का सर्टिफिकेट मिलता आएगा। जब भी आप रिटर्न आप भरेंगे तो 50,000 का 80G के अंदर आप उसको मेंशन कर देंगे, तो आपका जो इनकम है अपने आप 50,000 से कम हो जाएगा, ठीक है। ये सारी कहानी थी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझे जरूर बताना। मैं इसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके। लेकिन आपको मेन क्वेश्चन ये है कि आपने इसको सरेंडर नहीं समझना है, क्योंकि सरेंडर का मीनिंग दूसरा है। सरेंडर और फोर गोइंग का कोई मतलब नहीं है आपस में, ठीक है। सरेंडर और फोइंग वो था डिफरेंट। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको एक वीडियो बताऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि आपको सरेंडर ऑफ सैलरी और फोर गोइंग ऑफ सैलरी में क्या डिफरेंस है। तो आई होप कि आप लोगों को जो ये पॉइंट्स है वो क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहती है तो प्लीज आप कमेंट्स जो जरूर देना, और इसीलिए मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लाते रहूंगा जहां पे आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। सो थैंक यू सो मच, कीप इन टच एंड आई होप फॉर द बेस्ट. Let's meet in another video session. Till that, take care. Bye bye.